नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां कासिमपुर के गौसगंज गांव में भाले से वार कर आवारा गौवंश की हत्या का आरोप है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही बात झांसी की है, जहाँ माँ कर्माबाई की 1010वीं जयंती साहू समाज ने बड़े धूमधाम से मनाई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र अंतर्गत जरौली कट पर एक चाय समोसे खोखा वाले तेजपाल के सिर में प्रहार कर हुई मृत्यु की घटना में तत्काल उच्चाधिकारीगण मय फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं मृत्यु के सही समय व कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजने एवं तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के खुलासे हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन करने के संबंध में एसपी नगर द्वारा जानकारी साझा की गई है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, तेजपाल हैं, उलाऊ थाना टुंडला क्षेत्र के रहने वाले हैं। जरौली कट पे इनकी एक चाय समोसे की दुकान थी, खोखा लगाए हुए थे। ये 1 सप्ताह पहले इन्होंने ये दुकान खोली थी। प्रत्येक दिन ये रात को खाना खा के आके यहीं सो जाते थे। आज सुबह इनका लड़का कौशल सुबह 5 साढ़े 5 बजे के लगभग जब आया है तो मृत अवस्था में वहीं पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने से इनके सर में प्रहार करके इनकी मृत्यु कारित की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें हम लोग फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाए हैं। सभी उच्चाधिकारीगणों का यहाँ मौका मुआयना किया गया है। बंधनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। मृत्यु का सही समय और कारण जानने के लिए हम लोग नियम पंचायतनामा की कार्रवाई करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासिमपुर क्षेत्र के गौसगंज गांव में एक आवारा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि गांव के वीरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू और उसके बेटे पीयूष ने भाले से वार कर गौवंश को तड़पा कर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। इस घटना के बाद कासिमपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। रविवार को पीकेएम मैरिज लॉन में श्री परवन सिंह पब्लिक स्कूल का भव्य वार्षिकोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवराज सिंह पटेल और विद्यालय के प्रबंधक हरिहर सिंह तोमर ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। डायरेक्टर प्रेमराज सिंह अंकुर और प्रधानाचार्य सुनील मौर्य के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य नागरिक और अभिभावक उपस्थित रहे। बच्चों ने अदिति, काव्या, अनिका, अनवी मौर्य, सात्विक सिंह, परी, प्रियांशी और प्रिया द्विवेदी की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाचो नाचो और इंडिया वाले जैसे गीतों पर नृत्य संदेश आते हैं, जैसे देशभक्ति गीत, हाई हील्स पर डांस और कॉमेडी नाटकों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया, जहां बच्चों की प्रतिभा और उत्साह ने पूरे माहौल को तालियों की गूंज से भर दिया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। पीपा क्षत्रिय महिला मंडल द्वारा बटुकेश्वर उद्यान से द्वारकाधीश मंदिर बजाज खाना चौक तक गणगौर का बना धूमधाम से निकाला गया, जिसमें महिलाएं सज धज कर शामिल हुईं और गणगौर माता व ईसर जी के दोहे बोलते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ पूजा अर्चना की तथा पारंपरिक गणगौर गीत गाए। इस दौरान बताया गया कि गणगौर का पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन जवारे बोए जाते हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं शिवजी जैसे पति की कामना करती हैं। महिलाओं ने इसे सनातन संस्कृति की परंपरा बताते हुए युवाओं से अपने धर्म और परंपराओं को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की अपील की। मैं अमृता वर्मा हूँ और ये जो गणगौर का पर्व है 16 दिन का वैसे पर्व रहता है और इसमें जवारे उगाते हैं और इसमें जो है
पूजा की जाती है, जिसमें दोहे बोले जाते हैं पूजा के साथ में, और उस दोहे में अपने अपने पतियों का नाम लिया जाता है और बहुत मस्ती की करते हैं, ढोल से गीत गाते हैं और बाना निकालते हैं। और हम सभी जो महिलाएं हैं वो सब हर साल एकत्रित होती हैं और पूरे जोश से बहुत उल्लास से हम यहाँ पे ये पर्व को मनाए थे। बाना कहाँ से कहाँ तक निकाला था? ये कौन सा है? बटुकेश्वर गार्डन। बटुकेश्वर गार्डन से लेकर द्वारकापुरी द्वारकाधीश का जो मंदिर है बजाज खाना बम्बई बजाज खाना में, वहाँ तक हम इसको लेकर जाते हैं। बच्चों को क्या संदेश? बच्चों को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम हमारी जो ये संस्कृति जो है वो हम हमारे उससे जुड़े रहे और आगे तक हमारे बच्चे भी इनको लेके जाए और हमारी संस्कृति से जुड़े रहे। वो मेरा अमृता वर्मा है। जो हमारी परंपरा है और हम लोग गणगौर का हर साल बाना निकालते हैं और सभी लोग तैयार होकर अच्छे से आते हैं और दुल्हा दुल्हन बनाते हैं ताकि गोरा और इस सब जी का हम लोग बाना निकाल सकें। और यहाँ से हमारा मंदिर है, वहाँ तक हम जाते हैं। ये कितने दिन का प्रोग्राम रहता है? ये वैसे 16 दिन का प्रोग्राम रहता है। 16 दिन में कभी भी एक बार आप गणगौर का बाना निकाल सकते हैं। कितने वर्षों से हम लोग 2008 से कर रहे हैं ये कार्यक्रम। क्या संदेश देना चाहेंगे मातृशक्तियों को? हम यही बोलना चाहते हैं कि हम हमारी संस्कृति को ना भूलें और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और हमारे भगवान के प्रति जो श्रद्धा है और सभी लोग इस चीज़ को अपनाएं। हमारे हिंदू धर्म में जो भी है वो हम सब अपनाएं। जो बच्चे अभी एक यंग बच्चे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें यही बोलेंगे कि हमारी संस्कृति से दूर ना हो, हमारे धर्म के प्रति लेके चल रहे हैं कि आपके बच्चों को भी साथ लेकर इस जी। मेरे बेटे बहू भी बहू भी आई है, मेरी बेटी भी आई है, मेरा पूरा परिवार है और मेरा समाज है, मेरा पूरा परिवार है और यही हम एक संदेश देते हैं ताकि हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को हम आगे बढ़ा सकें। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णा बोराना है। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। नगर में साहू समाज द्वारा बलदाऊ जी महाराज मंदिर से मां कर्मा बाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई और एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर मानस मंच, शिवालय मंदिर, चौराहा, पुलिस चौक, बड़ी माता मंदिर, नई बस्ती और बस स्टैंड होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां समाज के लोगों ने स्वागत किया और मां कर्मा बाई के जीवन चरित्र का वर्णन किया। इस दौरान डॉक्टर ML आर्य, ब्लड बैंक प्रभारी झांसी ने बताया कि मां कर्मा बाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और सेवा भाव की प्रतीक थी, जिनका जन्म विक्रम संवत 1073 में झांसी में श्री राम शाह के घर हुआ था और उनका जीवन दीन दुखियों की सेवा और भक्ति को समर्पित रहा। राजा राम कुशवाहा ने बताया कि कर्मा बाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और विवाह के बाद भी घर के कार्यों के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। कथा के अनुसार वह भगवान जगन्नाथपुरी पहुंची और समुद्र तट पर प्रसाद की खिचड़ी लेकर आराधना करती रहीं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में दर्शन लेकर उनकी गोद में बैठकर खिचड़ी ग्रहण की। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और शोभा यात्रा में प्रदीप गुप्ता, अयोध्या प्रसाद खरका, भागचंद्र साहू, अंशुल साहू, चुट्टे साहू सहित कई लोग शामिल रहे। बात कर रहे हैं साहू समाज से स्तंभ पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन की याद में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। माँ कर्मा बाई की कौन सी भी पुण्यतिथि है उनकी? माँ कर्मा बाई के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जयंती है। अब शोभा यात्रा निकाली गई साहू समाज द्वारा नगर रानीपुर में। इनकी ये कौन सी पुण्यतिथि थी? 1010वीं पुण्यतिथि थी इनकी आज। 1010वीं और बलदाऊ जी मंदिर से जो है बलदाऊ जी मंदिर से जो शोभा यात्रा निकाली गई। ये कहाँ से साहू समाज एक साथ कहाँ से घूमी है? शामिल है। कहाँ से घूमी शोभा? पूरा नगर भ्रमण कर रहे हैं। माता है जो शिवालय होती हुई पूरे अपने चौराहे से होती हुई बड़ी माता तक आए। तो अभी जो शोभा यात्रा का समापन होगा, फिर क्या कार्यक्रम है मंदिर में? भंडारा है, विशाल भंडारा है, विशाल नगर भंडारा होगा आज साहू समाज के द्वारा। माँ कर्मा देवी की शोभा यात्रा निकाली गई आज। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट।
मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में खेत में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उदमावला निवासी विक्रम सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन कर मुखबिर तंत्र व सर्वेलेंस के सक्रिय किया। इसी दौरान सत्तीखेड़ा के जंगल में गौ तस्करों की गतिविधि की सूचना पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक से जा रहे 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनकी पहचान आसिफ और आरिफ निवासी रेका नगला थाना टांडा जिला रामपुर के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने गौ हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं तथा घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है। आज भगतपुर थाना क्षेत्र के उदमावाला गांव के जंगलों में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पे कि खेत में जो है गौवंश के अवशेष जो है वहां पे मिले थे। इसमें थाना भगतपुर में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली थी एवं इसके सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। आज इसमें हमने सर्वेलेंस एवं अन्य टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से इसमें जब हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे तो यहाँ पे पाया कि ये सत्तीखेड़ा से मंगावाला रोड पे 2 जो बदमाश थे जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, चेकिंग करते हुए इन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग करी। जब हुई फायरिंग में दोनों बदमाश जो है वो घायल हुए हैं, जिनका नाम आसिफ और आरिफ है तथा ये रेका नगला PS टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल एवं गोकशी करने के सामान एवं 2 तमंचे और जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इनको घायलों को जो है उपचार के लिए CHC भोजपुर रेफर कर दिया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पाली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किशोरी लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली थी और पाली गांव स्थित पेट्रोल पंप पर काम करती थी। सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उसने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची महाराजगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच करते हुए आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो क्या नाम है तुम्हारा? रामविलास। ये कौन है जो फांसी लगाई है? लड़की है। क्या नाम है इस लड़की का? आरती। कैसे हुआ ये केवल खाना के लिए कि महतारी जो कहिस रहा है कि खाना खा लो बिटिया, तो ये उठी चली गई दुकान तरफ आधा घंटा होगा ढूंढन, तो वहाँ दुकान पर गए तो वहाँ ना मिली। फिर इधर उधर ढूंढन तो हम कहीं बैठी हुई है अपने चली गई है। लड़के संग में यार दिन में खेला करते रहा, तो बस वतन सी बात है, बस चलिए हम लोग इधर उधर बहुत ढूंढे, फिर ना मिली। अब सुबह ये देखें कि यहाँ। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।